अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत लोगों का ये सवाल रहता है कि हम वजीफे बहुत करते हैं, अमल बहुत करते हैं, लेकिन हमारा वजीफा असर नहीं होता, हमारे अमल असर नहीं होते हैं, हमारा जो मकसद होता है वो पूरा नहीं होता है। और बहुत लोगों को ये भी सवाल रहता है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हम दिन रात दुआ मांगते रहते हैं, उसके बावजूद भी हमारी दुआ कबूल नहीं होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम आपको यहाँ पर कुछ बताना चाहते हैं कि वजीफे करने में, अमल करने में बहुत सी ऐसी गलतियां, ऐसे मिस्टेक होते हैं। अगर आप इनमें से कोई एक भी गलती या मिस्टेक को कर रहे होते हैं तो फिर आप कितना भी अमल करें, कितना भी वजीफा करें, आपका वजीफा अमल मुकम्मल नहीं होगा, यानी कि असर नहीं करने वाला। अगर आप इन गलतियों को कर रहे हैं और वजीफे को भी कर रहे हैं तो अगर आप ऐसे में सारी जिंदगी वजीफे करते रहेंगे तो भी आपका वजीफा असर नहीं करेगा। जब तक आप इन गलतियों को करना नहीं छोड़ेंगे तब तक आपका कोई वजीफा, कोई अमल असर नहीं करने वाला है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरी बात है जो आपको जानना बहुत खास है, आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों, कुछ ऐसी गलतियां होती हैं दुआ मांगने में। दोस्तों, होता क्या है, बस हम लोग ऐसे ही हाथ उठा करके अल्लाह ताला से मांगने लगते हैं, लेकिन दुआ मांगने में कुछ गलतियां ऐसी होती हैं कि अगर आप इन गलतियों को कर रहे हैं और दुआ मांग रहे हैं तो आप कितनी भी दुआ मांग लें, आपकी दुआ कबूल नहीं होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको वजीफा अमल करने में कुछ मिस्टेक के बारे में बताएंगे जो आपको हरगिज़ नहीं करना है, और दुआ मांगने में कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनको आपको हरगिज़ नहीं करना है। तो आज की ये वीडियो हर उस शख्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है जो वजीफे अमल करते हैं, जो दुआएं मांगते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी अपने वजीफे में असर पैदा करना है, अपनी दुआएं कबूल करवानी है, तो इन गलतियों को आप अभी के अभी सुधार लें। इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखें और जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए जानते हैं इन गलतियों के बारे में। सबसे पहले हम आपको वजीफे और अमल में करने वाली उन गलतियों के बारे में बताते हैं जिनसे वजीफे अमल असर नहीं करते हैं। सबसे पहली गलती और जो सबसे बड़ी गलती है वो होती है यकीन का ना होना। दोस्तों, ये जो गलती ऐसी गलती है कि अगर आपका भरोसा वजीफे पर नहीं है, आपका यकीन ही नहीं है, तो वजीफा असर करेगा ही नहीं। दोस्तों, आप खुद सोच के लिए देखिए कि अगर आप एक किसी दूसरे इंसान के पास, किसी शख्स के पास, दुनियादार के पास जाते हैं और उससे बेतवज्जो हो करके, बेयकीनी से मांगते हैं, ऐसे ही अरगर्जू में मांगते हैं, तो क्या वो आपको देगा? कभी नहीं देगा। अगर आप पूरे यकीन से मांगेंगे, पूरे तवज्जो से मांगेंगे, तो वो आपको ज़रूर देगा। तो यही जो गलती है, सबसे पहली गलती ये लोग करते हैं वजीफा करने में कि बेयकीन के साथ वजीफा करते हैं। तो आपको ऐसा हरगिज़ नहीं करना है, बल्कि पूरे यकीन, पूरे तवज्जो के साथ में आपको वजीफे को करना है। और दोस्तों, वजीफा करने में दूसरी जो सबसे बड़ी गलती होती है, जो ज़्यादातर लोग करते हैं, वो गलती ये होती है कि वो लोग वजीफे को मन में पढ़ते हैं या सिर्फ होंठ हिला करके पढ़ते हैं। मुंह से इतनी भी आवाज़ नहीं निकल रही होती है कि वो जो पढ़ रहे हैं वो अल्फाज, एक एक अल्फाज उनके कानों तक वो खुद सुन सकें। बल्कि बाज़ लोग क्या करते हैं कि वजीफे पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं और मन में भिन 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 करके पढ़ते हैं। ना उनका होंठ हिलता है, ना उनके मुंह से आवाज़ आती है, बल्कि वो मन में पढ़ रहे होते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, मन में पढ़ा गया वजीफा या अमल असर कभी नहीं करेगा,
बल्कि आपको इतनी आवाज में जरूर पढ़ना है कि आपका कान एक एक अल्फाज को साफ साफ सुन सके। दोस्तों मान लीजिए आप कोई दुरूद पाक को पढ़ रहे हैं तो उस दुरूद पाक के एक एक अल्फाज आपके कान में सुनाई देना चाहिए। अगर कोई शख्स बगल में आपके जस्ट बैठा हुआ है तो उसके कान में भी आवाज जाननी चाहिए, यानी कि आपको एकदम धीमी आवाज में पढ़ना है। कम से कम इतनी आवाज तो जरूर हो कि आपका कान खुद सुन सके, यानी कि आपको आवाज में पढ़ना होता है। बल्कि जो भिन 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 करके पढ़ रहे होते हैं उनके मुंह से आधे अल्फाज निकलते हैं और आधे को वो मन में ही पढ़ लेते हैं। तो ऐसी गलती आपको हरगिज नहीं करनी है। ये सबसे बड़ी गलती होती है जो लोग वजीफा करने में करते हैं और इसी गलती की वजह से वजीफा या अमल कभी भी असर नहीं करेगा। और जो तीसरी गलती है वो गलती ये है कि वजीफा या अमल पढ़ने के दौरान बीच में बात कर लेते हैं। मान लीजिए आप कोई वजीफा कर रहे हैं जिसको आपको 100 टाइम्स पढ़ना है, यानी कि 100 टाइम्स पढ़ना है। आपने 50 बार ही पढ़ा और बीच में बात कर लिया, फिर आपने पढ़ा, फिर बीच में बात कर लिया। तो ऐसा आपको हरगिज 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 नहीं करना है। बल्कि जब भी आप वजीफा पढ़ें तो आपको बीच में कोई गुफ्तगू नहीं करनी है, कोई बातें नहीं करनी है, बल्कि आपका तवज्जो वजीफे पे होना चाहिए और वजीफे के अलावा आपको कोई कलाम नहीं करना है। अगर मान लीजिए आप वजीफा कर रहे हैं और किसी ने आपसे सलाम कर लिया तो अब आपको सोचेंगे कि हमें जवाब तो देना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आपने सलाम का जवाब दिया आपका वजीफा वहीं पर टूट गया। फिर से आपको वजीफे को करना होगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, सलाम का जवाब भी दे रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं और वजीफा भी पढ़े जा रहे हैं। तो ऐसे में वजीफा असर नहीं करता है, बल्कि आप जो वजीफा कर रहे हैं वही सिर्फ आपको पढ़ना है, किसी से बात नहीं करना होता है। इन गलतियों पर लोग ध्यान नहीं देते हैं और बात करते जाते हैं, वजीफा पढ़ते जाते हैं। बाज लोगों को तो ऐसा भी देखा गया है कि वो लोग मुंह भी नहीं हिला रहे होते हैं, बस तस्बीह के दाने को इधर इधर फेरते रहते हैं। अब अल्लाह ही जाने वो कौन सा वजीफा पढ़ रहे होते हैं। तो ऐसी गलती आपको हरगिज नहीं करना है, बल्कि वजीफा पढ़ने के दौरान आपको किसी से कोई बात कोई कलाम नहीं करना है। अब चौथी गलती जो ये होती है कि जब लोग वजीफा करते हैं तो जितनी तादाद में पढ़ने के लिए बताया जाता है उतनी तादाद में नहीं पढ़ते हैं, बल्कि एक कम या ज्यादा कर देते हैं, जिस वजह से उस वजीफे का जो तादाद होती है वो तादाद में कमी या ज्यादती आ जाती है, जिसकी वजह से वो वजीफा या अमल असर नहीं करता है। बल्कि जितनी तादाद में जितनी बार पढ़ने के लिए कहा गया है आपको सिर्फ उतनी तादाद में उतने बार में ही पढ़ना है। दोस्तों मसलन के तौर पर आप मान लीजिए एक चाबी है जो ताला खोलने के लिए है। अगर उस चाबी में से एक दाने को, यानी कि जो चाबी में उभड़ा हुआ निकला होता है, उसको काट दिया जाए या उसमें एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाए तो क्या फिर वो ताला कभी खुलेगा? नहीं खुलेगा। तो इसी तरीके से अमल और वज़ाइफ में भी होते हैं। आपको जितनी तादाद में पढ़ने के लिए कहा जाता है आपको सिर्फ उतनी ही तादाद में पढ़ना होता है। दोस्तों अगर तादाद की बात ना आती तो लोग आपको क्यों कहते हैं कि आप 50 बार पढ़िएगा, 100 बार पढ़िएगा, 3 बार दुरूद पाक पढ़िएगा। बाज लोग क्या करते हैं, कहा जाता है 3 बार दुरूद पाक पढ़िएगा तो 4 बार पढ़ लेते हैं, 11 बार पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं करना होता है, बल्कि जितनी तादाद में कहा जाता है सिर्फ और सिर्फ उतनी ही तादाद में पढ़ना होता है। और दोस्तों पांचवी गलती ये है कि वजीफे में दुरूद पाक को नहीं पढ़ते हैं। दोस्तों याद रखें, अगर वजीफे में या अमल में दुरूद पाक को आप नहीं पढ़ते हैं
तो वो आपका वजीफा अमल असर नहीं करेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी कोई भी वजीफा या अमल बताता है तो उसमें अव्वल व आखिर दुरूद पाक को पढ़ने के लिए ज़रूर कहा जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो वजीफे के अमल के असर करने में पूरी ताकत रखती है। तो आपको अव्वल व आखिर दुरूद पाक को ज़रूर से पढ़ना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थे कुछ गलतियाँ, कुछ मिस्टेक जो वजीफा करने में करते हैं, जिनकी वजह से वजीफा या अमल असर नहीं करता है। अब हम आपको बताते हैं उन गलतियों के बारे में जिन गलतियों की वजह से दुआ कबूल नहीं होती है। दोस्तों, दुआ कबूल होने में भी सबसे बड़ी गलती या मिस्टेक ये होती है कि लोग दुआ तो हाथ फैलाकर मांग रहे होते हैं, लेकिन वो तवज्जो के साथ नहीं मांगते, बल्कि उनका ध्यान इधर उधर की बातों में लगा रहता है और वो हाथ फैलाकर मुंह से मांगते रहते हैं कि या अल्लाह हमें ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे। और उनका ध्यान जो होता है वो इधर उधर की बातों में लगा होता है। इधर लगा होता है कि लाइट जल रही है, पंखा चल रहा है, बेतवज्जो के साथ में वो लोग दुआ मांगते रहते हैं। तो आप ऐसा हरगिज ना करें, ये गलती ना करें, बल्कि पूरे तवज्जो के साथ में आपको दुआ मांगना है। इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, यहाँ पर वहाँ पर क्या हो रहा है, इन चीज़ों से आपको मतलब नहीं रखना है, बल्कि आपको पूरी तवज्जो के साथ में दुआ मांगना है। तो दोस्तों, दूसरी गलती अब ये है कि दुआ मांगने में अव्वल व आखिर दुरूद पाक को नहीं पढ़ते हैं। यानी कि दुआ मांगने से पहले आप दुरूद पाक पढ़ें और दुआ मांगने के बाद में आप दुरूद पाक पढ़ें। ये ऐसी मिस्टेक है, ऐसी गलती है जिसकी वजह से दुआ असर नहीं करती है। तो आपको दुआ मांगने से पहले और दुआ मांगने के बाद में दुरूद पाक को ज़रूर पढ़ना है। जिस दुआ में दुरूद पाक नहीं होती है वो दुआ आसमान और ज़मीन के दरमियान लटक जाती है, वो अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचती है। तो अव्वल व आखिर आपको दुरूद पाक ज़रूर से पढ़ना है। अब हम आपको तीसरी गलती बताते हैं। दोस्तों, तीसरी गलती और सबसे बड़ी गलती ये है कि जो लोग हराम का खाते हैं, हराम का पीते हैं, हराम का पहनते हैं, अब वो लोग कितनी भी दुआएं मांग लें, उनकी दुआ कभी कबूल नहीं होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, एक बार का वाकया है कि एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक जंगल से गुजर रहे थे कि वहाँ पर एक शख्स बैठ करके अपने दोनों हाथ बुलंद करके खूब गिड़गिड़ा खूब रो रो करके दुआ मांगता जा रहा था, लेकिन उसकी दुआ कबूल नहीं हो रही थी। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज करी, या अल्लाह, इसकी दुआ कबूल क्यों नहीं करता? अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आता है, ऐ मूसा, इसकी दुआ मैं कभी कबूल नहीं करूँगा। अगर ये दुआ मांगते मांगते रोते रोते मर भी जाए तो भी इसकी दुआ कबूल नहीं करूँगा। अगर ये अपने दोनों हाथ को इतना बुलंद करे कि इसके दोनों हाथ आसमान तक पहुंच जाएं, फिर भी मैं इसकी दुआ कबूल नहीं करूंगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ अल्लाह, ऐसा क्या माजरा है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, इसके पेट में जो लुकमा है वो हराम का है, इसके तन पर जो कपड़ा है वो हराम का है, इसके घर में जो दाना रखा हुआ है वो भी हराम का है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप हराम का एक लुकमा भी खाते हैं तो 40 दिन तक ना तो आपकी कोई दुआ कबूल होगी, ना ही आपके कोई अमल, ना ही आपकी कोई नमाज कबूल होगी। तो आपको हराम के लुकमे से बचना है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी गलती है जो दुआ के कबूलियत के लिए एक रुकावट है। और दोस्तों, चौथी गलती दुआ मांगने में ये है कि लोग ज्यादा देर तक दुआ नहीं मांगते, ज्यादा बार दुआ में तकरार नहीं करते हैं, बल्कि एक दो बार दुआ मांगेंगे और उड़ जाएंगे। यानी कि आपको कम से कम 10 मिनट 15 मिनट दुआ लगातार मांगते रहना है। यानी कि आपने दुआ मांगना शुरू किया, 10 मिनट तक आप दुआ मांगते रहें।
आप रो करके गिड़गिड़ा करके कैसे भी जिस तरीके से एक बच्चा रो करके गिड़गिड़ा के हाथ पैर पटक पटक कर दुआ मांगता रहता है, उसी तरीके से आपको दुआ मांगना है। चेहरे पे कैसे भी बिगड़ रहे हैं, आंसू कितने भी आ रहे हैं, बस आप दुआ मांगते जाएं। इससे इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल होगी। तो आपको दुआ मांगने में इन गलतियों को हरगिज़ नहीं करना है। अगर आप इन गलतियों को करते हैं तो आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। और पांचवी गलती और सबसे बड़ी गलती ये है कि लोग दुआ मांगने के बाद सब्र नहीं रखते, बल्कि इधर उधर जाकर के गाने फिरने लगते हैं कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही है, मैं बरसों से मांग रहा हूँ फिर भी मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, बल्कि दुआ मांगने से पहले, दुआ मांगने के बाद में भी आपको भरोसा रखना है, यकीन रखना है और हर दिन अल्लाह ताला से मांगते रहना है। इससे इंशाअल्लाह तबारक तआला आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये तमाम बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अगर बातें समझ में आ गई है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आप वजीफ़े में या दुआ में कोई गलती कर रहे थे तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।